सारी चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। हमारे इस रूम की एंट्री कुछ ऐसी होती है। दिस इज दैट एरिया। सब कुछ ठुस ठुस हो रखा है यहाँ पे। ये हालत है मेरे कमरे की इस टाइम पे। काशवी यहाँ पे अपनी वॉकिंग प्रैक्टिस कर रही है। नो नो इधर आ इधर आ। ये देखो मेरे पास इतनी इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को दिखाने के लिए। हाय गाइस, इट्स शिवांगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आ चुके हैं अपने नए घर में एंड हम लोगों की शिफ्टिंग वगैरह ऑलमोस्ट हो चुकी है कंप्लीट। बट मैं भी आपको होम टूर नहीं देने वाली हूँ बिकॉज कुछ भी घर ऐसे प्रॉपर्ली अभी नहीं हुआ हुआ है मैनेज। एंड इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ ऑफ मैनेजिंग ऑल ऑफ माई स्टफ। मैं कैसे करूंगी कैसे नहीं मुझे खुद को भी नहीं पता, क्योंकि ऑफकोर्स इस घर की सेटिंग थोड़ी डिफरेंट होगी पुराने घर से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट आई थिंक वी शुड डिग इन, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मेरा सारा मेकअप का सामान आधा इस पैकेट में, आधा उधर है, आधा इधर है। नाउ इट्स टाइम कि हम सारी चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें एंड फाइनली इस घर में रहना सीख जाए। बट आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो मेरी हेल्प करने वाले हैं। I'll show you who that person is. Ta-da, ta-da! It is my mama! तैयार हो आप अपनी बेटी का घर सजाने के लिए? बिल्कुल। Let's do it! और हमारे साथ है हमारा छोटा सा बेबी जो हमारी हेल्प करेगा। ये हाय! मैं परेशान करूंगी, हेल्प नहीं करूंगी। हाँ, क्या है वो? लाइट है वो। ओके। देखो हमारे इस रूम की एंट्री कुछ ऐसी होती है एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। यहाँ पे हमारा बेड है, साइड में बेड टेबल्स हैं। हमने अपनी पेंटिंग यहाँ लगवा दी है, साइड में 2 लैम्प्स हैं। काशवी यहाँ पे खेल रही है अपनी नानी के साथ। मसाज कर रही थी आज? हाँ मसाज कर ली थी? कैसी कर ली थी? अच्छी कर ली थी मम्मा ने। Yes. Okay, so if I have to tell you, this is the cupboard area. इसके अंदर मैंने सारे अपने कपड़े अभी रखे हुए हैं, डंप करे हुए हैं। अभी अच्छे से जमाए नहीं है बिकॉज उसमें हैंगर्स नहीं है अभी हमारे पास एंड प्रॉपर रॉड्स तो कट के आ गई थी बट वो थोड़ी लंबी कटी हुई है तो उनको भी हमें फिक्स कराना होगा। बट या दिस इज दैट एरिया जिसके अंदर मैं अपना मेकअप स्टफ एंड एक्सेसरीज रखने वाली हूँ। हालांकि इसको देख के लग रहा है ना मम्मा इस पे आएगा नहीं मेरा सामान। आ जाएगा। हाँ। ठीक है, तो चलो लेट्स डू इट। इसमें अभी कुछ सामान हमने ऐसे ही ठूसा हुआ था। नाउ इट्स टाइम टू प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज इट सो दैट इट्स इजियर कि मैं उसे यूज कर पाऊँ ऑन अ डेली बेसिस। एंड कल भी हमारी हेल्प करेगी आज। अब आप चीजों को बिखेरना मत, ओके माटू माँ। अरे वाह, ये तो मैं पहनूंगा। तुम पाला नहीं लग रहे। छोना बेबी। अब प्रिंसेस लग रही काशिया। ये है छोटी सी प्रिंसेस। इसको भी करो ऐसे करो, ऐसे देखो। हाँ करो। काशवी जिंदगी में पहली बार बबल रैप्स को फोड़ रही है एंड शी इज एंजॉयिंग इट। और मैं आपको अपडेट्स देती हूँ कि अभी क्या चल रहा है यहाँ पे। सो ऑफकोर्स हमने काफ़ी सारा सामान यहाँ से निकाल दिया है एंड इस बॉक्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे फैली हुई है इस टाइम पे। एंड आई थिंक इट्स टाइम कि हम इन सबको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करें बिकॉज आई कैन नॉट वेट टू यूज़ ऑल ऑफ दिस। बाय द वे यहाँ पे मेरी सारी सिल्वर ज्वेलरी है, नीचे मेरी सारी गोल्डन ज्वेलरी है। सो या दिस इज़ दी, यहाँ पे मेरे कुछ बैग्स है जिनको मुझे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना होगा। सो या दिस इज़ दी अपडेट। सो मेरी तो साइड बाय साइड काम चल रहा है बट काशवी का भी लंच टाइम हो गया है, मम्मा भी अभी लंच करेंगी बट मैंने लंच कर लिया था तो मैं अभी अपने काम पे ही लगी हुई हूँ। दिस इज़ द अपडेट एंड मैंने अपने एक्सेसरीज का एक सेकेंड सब कुछ ठुस ठुस हो रखा है यहाँ पे भी। यहाँ पे सारे ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं, इनमें मैं ऑर्गेनाइज करूँगी अब।
अभी देखो इसके अंदर भी इतना सारा सामान है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जितना भी इसको ऑर्गेनाइज कर लूँ बट कुछ नई नई चीज़ें आती जा रही है. एंड आई एम जस्ट रियलाइजिंग आई हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स. क्या ये कभी ज़िंदगी में ख़त्म हो पाएंगे मुझसे? आई हैव नो डैम आइडिया. आई थिंक आई शुड डेफिनेटली प्लान अ गिव अवे एंड माइंड इट. ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आज तक यूज़ करे हुए हैं. देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं करे हैं और मेरे तब भी पास पड़े हुए हैं. आई थिंक अब टाइम आ चुका है कुछ करने का. मम्मा इरिटेट हो रही है काश्मीर से क्योंकि ये खा नहीं रही है, खाना गिरा रही है इधर उधर. से बात नहीं करना. नहीं बात नहीं. ओके सो मैं काम कर करके इतना थक गई थी कि मैं बता नहीं सकती. तब तक मम्मा ने काशी ने भी अपना लंच कर लिया है. अब वी विल बी बैक एट इट. अभी भी देख लो कमरा फैला हुआ ही है. ये हालत है मेरे कमरे की इस टाइम पे. मम्मा यहाँ बैठी हुई है, काश भी यहाँ बैठी हुई है. मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही थी. आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू जस्ट कंप्लीट दिस एज सून एज पॉसिबल क्योंकि इस मैस में तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगी. मेरा हेडेक हो रहा है देख देख के. और स्टोरेज का ही खोल देते हैं. ये खोल देते हैं ना. ये भी बड़े काम के हैं. मैं इन्हें अच्छे से काम में लेती हूँ. है तो आपके पास भी. कहाँ लेते हो आप? वापस ले गई ना कुछ तो. दो ही नहीं, दो ही रखे हैं कि आप लोग नहीं यूज करते. बेबी का एक चीज का काशी है. ओके सो सारी बेल्ट्स को मैंने प्रॉपर्ली इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया. 4 बेल्ट्स थी एंड एक और है और नहीं 2 और है. वेट, इट इज़ स्टिल पेंडिंग. काश में यहाँ पे अपनी वॉकिंग प्रैक्टिस कर रही है. इग्नोर द मैस इन द बैकग्राउंड. इसके कपड़े हैं जो धोने वाले हैं. काशमा क्या कर रहे हो आप? What is this little Kashima doing? A few hours later. मम्मा लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके. काफ़ी हो चुका है, काफ़ी रहता है. काशी का अभी स्नैक टाइम चल रहा था. जैसे ही हमारा काम होना स्टार्ट होता है कुछ ना कुछ हो जाता है कि हमें कुछ करना होता है. और एंड दिस इज़ हाउ इट इज़. दिस इज़ लाइफ. अब वो देखो मेरा सामान छेड़ने जा रही है. बस देखते जाओ आप उसको. नो नो काशवी, डोंट डू दैट. नो बेबी, नो नो. ये मेरी एक्सेसरीज. नो नो नो. छोड़ो 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 छोड़ो. नो 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 नो. इधर आओ इधर आओ. ये देखो, देखा, ये करती है ये बच्ची. इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए जो मैंने उत्तराखंड मेले से ली थी. आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऑफ कोर्स. ये मैंने उत्तराखंड स्टाइल में आर्टिफिशियल मंगलसूत्र लिया है विच इज सो प्रिटी. आई कैन नॉट वेट टू वेयर इट. एंड मैंने एक और ये वाला भी लिया है. आई थिंक ये मंगलसूत्र नहीं है बट इट इज़ एन ऑर्नामेंट ऑफ उत्तराखंड. मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इसे पहनने के लिए. सबसे पहले इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ जिससे कि जब मुझे इसे पहनना हो तो भी मुझे मिले. एंड यस, अगर आप में से कोई पहाड़ी और आप शादी करें तो मुझे ज़रूर इनवाइट करना. मैं 100% आऊँगी अपने इन ही ऑर्नामेंट्स को पहन के. ओके गाइस, फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ मेहनत. मम्मा मुझे देखने की मेहनत कर रही थी, बीच बीच में थोड़ी हेल्प करी थी. एंड इस बच्ची ने परेशान करने की मेहनत करी. हम तीनों की इस मेहनत से फाइनली हो चुका है कंप्लीट. आई एम सो हैप्पी. जो फेंकने वाला सामान था इसके अंदर वो सारा डाल दिया, मैंने डंप कर दिया है. And this is what we have. Okay, so let me tell you, ये fake aesthetic video नहीं है, genuine सारे products. So इस वाले सेक्शन में है मेरे एसेंशियल्स हेयर रिलेटेड. इस वाले सेक्शन में सारे मेरे इक्विपमेंट्स हैं. इस डाइसन के अंदर ही मैंने सारे ठूस दिए. देन पीछे की तरफ है वो प्रोडक्ट्स जो मेरे ज़्यादा काम नहीं आते. आगे के वो प्रोडक्ट्स जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ. देन यहाँ पे है मेरी बेल्ट्स के अलावा सारी की सारी सिल्वर ज्वेलरी. उसके नीचे है सारी की सारी मेरी गोल्डन ज्वेलरी. एंड आई थिंक दिस इज़ जस्ट
परफेक्ट। इनिशियली मैंने सोचा नहीं था कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे, बट आई एम सो हैप्पी। एंड अब मैं फटाफट से इस कमरे को भी थोड़ा ठीक करूंगी जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ऐसे बिखरी हुई है, एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रॉपर रूम टूर। सो अभी थोड़ी सी ठुकाई हो रही है जिससे कि हम कुछ चीज़ें और एस्थेटिक कर पाएँ इस कमरे की। ओके, सो फाइनली दिस इज आवर न्यू रूम, जो कि अभी 100% तो देखो रेडी नहीं हुआ है, बट जितना भी हुआ है आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट ग्लिम्स विद यू ऑल, बिकॉज आफ्टर ऑल ये हमारा खुद का, मतलब खुद का घर वाला कमरा है। सो दिस हैज टू बी स्पेशल। आ जाओ कश्मो, आओ आओ, आप भी दिखाओगे सबको, अपना घर, आ जाओ। ठीक है, सो काशी इज ऑल्सो हियर। सो सबसे पहले तो यहाँ पे एंटर होते ही यहाँ पे है ह्यूज सी हमारी बालकनी। ह्यूज नहीं है, नॉर्मल साइज की बालकनी है जिसमें अभी कर्टन्स लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ से स्नीक आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यस पूरा ग्लास का है। एंड यहाँ पे हम यूजुअली अपने कपड़े सुखाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है, ईस्ट फेसिंग है। एंड ये मेरा बेसिकली कबर्ड है जिसके अंदर मैंने अपने कपड़े रखे हुए हैं। यहाँ पे आज की वीडियो में आपने देखा ही, मैंने इस प्लेस को ऑर्गेनाइज किया। ऊपर मेरे सारे बैग्स हैं, कैन यू बिलीव दिस। एंड देन कम्स दिस इज अ वॉशरूम, जो कि अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे बिकॉज इसमें गीजर की फिटिंग अभी नहीं हुई है। एंड ये थोड़ा सा उस तरफ खिसकेगा, बट बिकॉज इस बेड के अंदर इतना सारा सामान है, इतना हैवी कि हम दोनों से नहीं खिसक रहा था। सो वी आर लाइक वी आर वेटिंग कि कोई आए, लेबर हमारी हेल्प करे। एंड यार दीज आर द साइड टेबल्स जिसके अंदर हमारे सारे एसेंशियल्स हैं। ये हमारी लैम्प्स पहले वाले घर के ही है। मैंने छोटी सी मेरी कनिष्क एंड काशी की फोटो भी यहाँ पे ऐड करी हुई है विद दैट सिल्वर डिटेल। आई थिंक दिस इज लुकिंग सुपर डुपर प्रिटी। देन ये है हमारा कंफर्टेबल सा बेड, आप लोगों को पता ही मेरा बचपन का बेड है। फिर अब हम जाते हैं इस तरफ। कनिष्क आप इस तरफ आ जाओ। ओके, सो कनिष्क इस तरफ सोता है एंड दिस इज व्हाट वी हैव। अभी के लिए हमने मेरी प्रेगनेंसी वाली फोटो यहाँ पे ऐड करी हुई है विद कनिष्क एंड द लैम्प इज एज इट इज। यहाँ पे सारे एसेंशियल्स कनिष्क के जो भी है वो यहाँ पे हैं एंड दैट इज इट। नाउ कम्स दिस वॉल जिसमें मैंने अपनी वाली पेंटिंग डाल दी, बिकॉज इस वाले में आइडिया हमें डाल सकते थे इस वाली वॉल पे, बट हमने इसलिए नहीं करा हैंग बिकॉज वी थॉट यहाँ पे हम कुछ और इंटरेस्टिंग करें। It could be paneling, it could be wallpaper or even hand painting. We are literally confused अभी हम क्या करें क्या नहीं, but yeah, this is what it is. यहाँ से ये वाली जो वॉल है यहाँ पे है डोर जिससे हम अभी एंटर हुए थे। And then comes हमारे बेड को फेस करता हुआ हमारा टीवी, जो कि हमारे पुराने घर का ये टीवी है। अभी हमें इसे यहाँ पे माउंट कराना है एंड इसके सामने कुछ रियल फ्लावर्स हमने रखे हुए हैं। नीचे एज यूजुअल हमारी कुछ पेंटिंग्स हैं एंड यहाँ पे हमने अभी कृष्णा फोटो ऐड करी हुई है जो कि हैंड पेंटेड है, मैंने ये पेंट करी थी। ऊपर आपको ये वॉल लैम्प दिख रहा होगा, ये मैंने और कनिष्क ने रिसेंटली परचेज किया था इस घर के लिए। सो इस घर में ऑलमोस्ट हर रूम में वॉल लैम्प्स हैं ही, तो वो हमने मेक श्योर किया था क्योंकि हमारा घर है तो वी डू इट। दो इस घर को हम कुछ टाइम बाद रेंट में डालने वाले हैं, मतलब ये रेंटेड अकोमोडेशन हो जाएगी किसी और के लिए, बट जितने भी टाइम के लिए हमारा घर है तब तक हम इसे अपने घर की तरह ही रखेंगे ना यार। सो यस, एंड यहाँ पे ये लैम्प है हमारा फ्लोर लैम्प, जो कि मैंने अमेज़न से लिया था बहुत टाइम पहले। ये फ्लोर लैम्प भी एज इट इज अभी हमने यहाँ पे रख दिया एंड आई थिंक ओवरऑल इट इज लुकिंग सुपर एस्थेटिक। इन केस अगर आपको इस कमरे की वाइब देखनी है तो ये इस तरीके की है। I can actually change the lights here. So we had like two options, three options basically. एक था कि हम ट्यूब लाइट्स ही ऐड करते, जो कि बहुत ही ज्यादा ओल्ड स्कूल लगता है, इतना ज्यादा विजुअली सुंदर नहीं लगता है। सेकंड ऑप्शन वी हैड वाज फॉल सीलिंग, बट फॉल सीलिंग इतना हमारे पास टाइम ही नहीं था। लिटरली ये घर हमारा 20 डेज में हमें रेडी होके चाहिए था। थर्ड ऑप्शन वाज, ये कनिष्क का आइडिया था बेसिकली, कि हम सीलिंग पर ही सीलिंग लाइट्स लगा दें एंड लिटरली दे आर लुकिंग सो प्रिटी, आई कैन नॉट इवन टेल यू। प्लस हमें लगता है कि जब फॉल सीलिंग होती है खुद के घर में तो ठीक है, बट रेंट में देने वाले घर के लिए आई थिंक दैट इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। एक तो उसकी मेंटेनेंस डस्ट अक्यूमुलेट होती रहती है। सो यार दैट वाज ऑल द रीजंस एंड फिर हमने आइडेंटिफाई किया यार कि इस घर को सिंपल रखते हैं। बट यार दिस इज व्हाट इट इज एंड आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली आवर ओन हाउस इज हियर एंड अब हम इसे जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। वी आर सुपर एक्साइटेड एंड काशी की एक्साइटमेंट तो आई एम श्योर आपको दिख ही रही होगी। आप अपने मोबाइल फोन की शायद कहाँ घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, दिखा दो सबको। अच्छा बोल दो बाय, बाय कर दो सबको, बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मैं
एक और चीज ऐड करना चाहूंगी विच इज, आई एम श्योर आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो बहुत ज्यादा एस्थेटिक नहीं है, दैट इज बिकॉज आई रियली वांट टू कीप इट जेन्युइन. इफ यू नो मी, यू नो मी कि मैं फेक एस्थेटिक्स नहीं करती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो मुझे सोशल मीडिया में पोस्ट करना है. दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ रियलिटी इज, दिस इज हाउ वी आर लिविंग राइट नाउ एंड या दैट्स इट. ओके, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय 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 बाय.